अब आपसे ये बात समझने की नहीं, आप अपने सवाल से भटक रहे हैं। इट सिंपली मींस जिन्होंने 72 अमेंडमेंट्स लाई उसमें, ये सवाल आप बीजेपी से करिए जिन्होंने पार्लियामेंट में गुजर गया, वक्त गुजर गया, नहीं वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया। अब आप क्या चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? 370? हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि बता दीजिए, लड़ाई हम बता दीजिए। हम यहाँ पे वो सियासत करने नहीं आए, तो बता दीजिए। यहाँ का बच्चा बच्चा आवाम जानता है, हमने खून दिया, 1.5 लाख लाशें दिए, खून दिया तो 370 पे क्या? मैं आपको वही तो कह रहा हूँ। हमारी जम्मू कश्मीर के आवाम ना पूरी जज्बाती हो जाती है ये सवाल सुन के और ये दास्तान सुन के। सारे सियासतदानों की दास्तान सुनते हैं, सारे सियासतदानों, मगर आप भी घुमा रहे हैं। आपसे हमने सवाल यही किया कि 370 पे क्या स्टैंड है, मगर आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे। खैर, सवाल चेंज करते हैं। आपसे ये हमारे नुमाइंदे गए, मैं खुद गया उनके पास, चाहे वो आप तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको। फिर मैं बिल्कुल जान के आया कब गए थे, आपसे ये समझने की कोशिश। आप काफी बिजी रहते हैं, फिर बीजेपी बिल्कुल नहीं, ये आपको लगता है जनाब। नहीं, जब आपसे सवाल हम पूछना चाहते हैं तो आप जनाब कहेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी पे होती तो आपको मालूम होता। बिल्कुल नजर है जनाब, नजर तो मेरी ये वेव दिख रही थी आम आदमी पार्टी की, मगर वो वेव अब धुंधली पड़ गई है। सब ये कहते हैं कि हुजूम में जाके सबने आम आदमी पार्टी का मफलर जो है गले में डाला, मगर आज वही मफलर उनके लिए फांसी का फंदा बन रहा है। कब थे आपसे डेट? आप जनाब, इनका ये होता है कि आप जाना, दिखाना और मीडिया के सामने फुटेज देना, उसके बाद ये जताना कि आम आदमी पार्टी का बैनर लेके जो है जनाब रिजवान साहब वहां गए, मगर अफसोस की बात है उसके बाद कोई उनको नहीं पूछता और अपने चेहरे के लिए जो है सब जाते हैं वहां। बीजेपी जो एक है अनपढ़ों की और गवारों की पार्टी है, एक खतरनाक लोगों की पार्टी है, जो मुजरिम है उनकी पार्टी है। हमें मालूम था ये जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, ये इसलिए मजबूर हुए क्योंकि हमें अपनों ने धोखा दिया। अपने लिबास, हमारा लिबास पहन के उन्होंने धोखा दिया, हमारी जुबान बोल के उन्होंने धोखा दिया, हमारे जज्बात उनको मालूम थे कैसे हैं, हम इमोशनल लोग हैं, हमारे जज्बातों के साथ परख के उन्होंने हमें धोखा 20 से 25 लाख वोटर्स की बात उठाएगी। जब कंफ्यूजन एक पैदा हो तो तब आम आदमी पार्टी चुप थी। आप कहते हैं कि हम बोलते हैं मगर पर्दे के पीछे बोलते हैं। फाइनेंस अगर सीना ठोक के बोलते तो आज वो बहन, आज वो भाई, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो पीडीपी हो, हमने जम्मू कश्मीर में सियासत उरूज पर है और आए दिन हमेशा जो है बयानबाजी होती है, चाहे मुख्तलिफ पार्टियों की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें या फिर किसी और पार्टी की बात करें, मगर आम आदमी पार्टी आखिरकार खामोश क्यों है? जहाँ पे सारी पार्टियाँ अपना अपना रद्दोमल रख रही हैं कश्मीर को लेकर, सियासत को लेकर, इलेक्शंस को लेकर, तो आम आदमी पार्टी इस वक्त में क्यों खामोश है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के कश्मीर से स्पोक्स पर्सन रिजवान साहब। सबसे पहले रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल सीधा रहेगा, कश्मीर में आए दिन हमेशा बयानबाजी होती है, हालांकि एक मसले पे जो है ज़्यादातर गुफ्तगू हुई, चाहे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बात करें या फिर पीएचडी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की बात करें, एक मीटिंग भी जो है बुलाई गई है। तो इतना बवाल होते हुए भी आम आदमी पार्टी चुप क्यों थी? देखिए जनाब, पहले मैं आपका खुशामदीद करता हूँ आम आदमी पार्टी ऑफिस में। देखिए, मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी चुप नहीं है। अगर आप देखें पूरे अभी इंडिया में, हिंदुस्तान में अगर देखें, कोई अगर बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, तो वो दिल्ली में बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल जी है। आप देखिए हमारे काम की सराहना कहाँ कहाँ हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे हुई। जो हमारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स है, वन ऑफ द एलीट न्यूज़पेपर्स, वहाँ पे हुई। वन ऑफ द पावरफुल न्यूज़पेपर्स में मनीष सिसोदिया जी के फ्रंट पेज पे जो है उनके काम की जो है सराहना हुई। लेकिन आपने देखा उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर पे रेड डलवाए, सीबीआई के रेड्स चल रहे हैं उनके घर पे, ईडी के रेड्स चल रहे हैं उन पे। और हम बात करते हैं जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में, वैसे ही हमने देखा है यहाँ पे जो यहाँ की ट्रेडिशनल पार्टीज रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो। आज ये रो रहे हैं इन चीज़ों के लिए। वोटर्स जी बढ़ाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 25 लाख नए वोटर्स आएंगे, ठीक है। इस पे ये आगे होते हैं इन प्रोपेगेंडाज के लिए कि हमें इससे टीआरपी मिले, हम बातचीत करें। लेकिन जो बेसिक मुद्दे थे, इनकी हुकूमत रही है पूरे 70 साल, इन्होंने इन 70 सालों में क्या क्या कश्मीर के साथ और कश्मीरियों के साथ। साहब, ज़रूरी नहीं है हम 70 सालों को दोहराएं या फिर पिछली हुकूमतों को दोहराएं या फिर इक़्तिदार को दोहराएं, मगर इस वक्त जो जम्मू कश्मीर का मसला है वो उरूज पर है। जैसे कि आपने 20 या 30 लाख वोटर्स की बात की, उस पर भी काफ़ी पार्टियों ने रद्द-ओ-अमल रखा, मगर आपकी आम आदमी पार्टी खामोश क्यों रही? क्या आपकी सोच भी जो है बीजेपी के साथ मिलती है, या फिर आप भी चाहते हैं कि बाहर के वोटर्स आके जो है यहाँ पर अपना वोट डालें? हालांकि उसके बाद क्लैरिफिकेशन दी गई थी, मगर आम आदमी पार्टी खामोश रही। हमें मालूम था
हमें हमारी जो है ये ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, ये ईमानदार लोगों की पार्टी है। बाकी पार्टी ईमानदार नहीं। आप सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, आप मेरा जवाब सुनिए। ये दिमागदारों की पार्टी है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। हमें मालूम था बीजेपी जो एक है अनपढ़ों की और गवारों की पार्टी है, एक खतरनाक लोगों की पार्टी है, जो मुजरिम है उनकी पार्टी है। हमें मालूम था ये जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए ये वेग स्टेटमेंट्स है, क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं थी। उन्होंने उसमें सिर्फ ये कहा था कि 25 लाख नए वोटर्स होंगे, लेकिन उसके पीछे एक कानून भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बाकी चीजें सभी भी। पार्टियों ने आवाज तो उठाई, आपको भी एटलीस्ट आवाज उठानी थी कि ये कम से कम कश्मीर के हक में, जम्मू कश्मीर के हक में, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में हमने दी। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे जो यहाँ के डॉक्टर नवाब साहब हैं उन्होंने बात की इस बारे में, बाकी लोगों ने बात की, जम्मू से बात हुई। ऐसा नहीं कि बात नहीं हुई, लेकिन देखिए मसला इस टाइम पे ये नहीं है। मसला है ये इन्होंने क्यों कहा। ये इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि इनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी आ चुकी है, और गुजरात में भी जो है वेव दिख रही थी आम आदमी पार्टी की, मगर वो वेव अब धुंधली पड़ गई है। सब ये कहते हैं कि हुजूम में जाके सबने आम आदमी पार्टी का मफलर जो है गले में डाला, मगर आज वही मफलर उनके लिए फांसी का फंदा बन रहा है। जनाब, अगर आप देखें हमारी प्रेजेंस इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में 47 असेंबलीज में है। हमारा जो कैंपेन चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन, उसमें 50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे पास 50,000 लोगों का डेटा है इस टाइम पे, जो किसी पार्टी के और नई पार्टी, मतलब ये तो हम अभी तो आए हमें कुछ दिन ही हुए, और इसमें देखिए एक रुझान क्या है, एक आवाम का रुझान क्या है, जम्मू कश्मीर के आवाम का, वो देखना है हमें। देखिए हम यहाँ पे लोग जो है हम जा नहीं रहे हैं, हम कोई कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसी कैंपेनिंग एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं। महज बिजली, पानी और स्कूल से तो जम्मू कश्मीर के आवाम का मसला हल नहीं होगा। इसमें कई सारे और मसले भी हैं जिस पे आम आदमी पार्टी को नजर डालनी चाहिए। देखिए जनाब, मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट किस लिए बनती है? हमेशा जो है कश्मीर में ज्यादा गवर्नमेंट बनती है डेवलपमेंट के लिए। नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। गवर्नमेंट बेशक बनती है डेवलपमेंट के लिए, लोगों के जो है मसले मसाइल के लिए, मगर वो चीजें यहाँ पे और दिल्ली में बहुत ज्यादा फर्क है। हालांकि यहाँ के कश्मीरी जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा तंग आ गए सियासत से। बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे बीच में रोके ना, मैं आपको जवाब दूंगा इस चीज का। देखिए हम कौन से लोग हैं, मैं एक मामूली इंसान हूँ, एक मामूली माँ बाप का बच्चा हूँ। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं आया हूं, आम आदमी ने हम जैसे लोगों को चुना है, मामूली इंसानों को चुना है, आगे बात रखने। हम शिकार हुआ करते थे। अच्छी बात आपने ऐसी रखी कश्मीर को लेके, 370 पे तो आम आदमी पार्टी नहीं, आप देखिए ना, हमने जो है मुझ जैसे नौजवान सामने आए हैं, मुझ जैसे मामूली लोग जिनका जी केजरीवाल साहब ने उस वक्त आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं, केजरीवाल साहब ने जब 370 हटा था, 35 से हटा था, तो उस वक्त जो उनके जो बयान थे वो भाजपा सरकार के साथ थे। तो आप कहते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी है, तो किस तरीके से खड़ी है जब उनका हक छीन लिया, जब 370 हटा लिया, 35 से हटा लिया? सबसे ज्यादा बड़ा मसला मुद्दा यही है इस वक्त। आप सुनिए मेरी बात, या तो आप देखिए, आप अपनी एक बोली बोल रहे हैं, मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। आप मुझे मौका दीजिए बात रखने का। आप घुमा फिरा के मौका नहीं। आपने 370 की बात की, सही है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, 370 की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 370 के बाद यहां डेवलपमेंट आएगी, लेकिन 370 में अमेंडमेंट्स, पहले मैं आपको बताऊं अमेंडमेंट्स किसने लाए 70 से ज्यादा? खोखला किसने किया? ये खोखला किया यहां की ट्रेडिशनल पार्टीज ने, कांग्रेस के साथ मिलकर, मरकजी सरकार के साथ मिलकर, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो पीडीपी हो। लेकिन आपने देखा है अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल क्या है? अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंटल मॉडल, प्रो पीपल मॉडल, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो। जब भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में कहा कि जनाब हम 370 हटा के डेवलपमेंट लाएंगे, तो केजरीवाल जी का मॉडल जो है वो डेवलपमेंट बेस्ड है। उन्होंने कहा हां मैं इस चीज का साथ देता हूं अगर आप डेवलपमेंट लाएंगे। लेकिन अब केजरीवाल जी को तो समझ आ गई, पूरी दुनिया को समझ आ गया कि ये जो था ये बेसलेस एक चीज थी, ताकि इनका जो इरादा था भारतीय जनता पार्टी का वो डायरेक्ट पावर था हासिल करना, लोगों पर डायरेक्टली राज करना। लेकिन उस बात पर जो है इन्होंने साथ दिया था। लेकिन ये बात उस चीज की नहीं है। अगर ये हर कोई बात आप इस टाइम पे पार्लियामेंट में आपके बंदे थे, आपने एब्रोगेट किया, ठीक है, यहां पे जो खोखला किया वो और कोई पार्टी से, और 370 पे आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखिए ये 370 की बात नहीं है जनाब। आज आप ये क्लेरिफाई कर दीजिए, लोगों को जानना है जनाब, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी से दामन छुड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी उनसे मिलती नहीं है, क्योंकि उनके पास 370 को लेकर 35 को लेकर कोई खड़ा नहीं है। भाईजान, हम यहाँ सियासत में आए हैं जो नफरत करते थे, हम जैसे लोग सियासत से नफरत करते थे और सियासतदानों से। लेकिन आज मेरे जैसा इंसान अगर खड़ा हुआ इस सियासत में, वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की वजह से। 370 पे आदमी 370 पे क्या? नहीं, आप 370 बात है। देखिए 370 की बात है, वो हमारे दिलों को ठेस पहुंचा, हमारे रूह को ठेस पहुंचा। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप सुनिए तो मेरी बात, आप सुन नहीं रहे हैं।
370 से हमें ठेस पहुंचा, क्यों? बिल्कुल, वो सबको पता है, ठेस पहुंचा है, सब कुछ सबको पता है कि किस तरीके से। नहीं, अभी क्या स्टैंड है आपसे ये जानना नकार नहीं सकता 370, लेकिन बात यह है, एक जो टांगे वाला था, एक हाउस बोट वाला था, एक रेड़े वाला था, एक गरीब आवाम था, मजलूम आवाम था, क्या 370 से पहले या 370 के बाद उसकी हालत चेंज हुई? जनाब, आपसे ये बात समझने की नहीं, आप अपने सवाल से भटक रहे हैं। इट सिंपली मींस जिन्होंने 72 अमेंडमेंट्स लाई उसमें, ये सवाल आप बीजेपी से करिए, जिन्होंने पार्लियामेंट में गुजर गया, वक्त गुजर गया, नहीं वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया। अब आप क्या चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? 370 हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि बता दीजिए, लड़ाई हम बता दीजिए, हम यहाँ पे वो सियासत करने नहीं आए, तो बता दीजिए। यहाँ का बच्चा बच्चा आवाम जानता है, हमने खून दिया, 1.5 लाख लाशें दी, खून दिया, तो 370 पे क्या? मैं आपको वही तो कह रहा हूं, मैं आपको बात ये नहीं है, बात ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं ना, हमारी हुकूमत नहीं है, खामोश है। नहीं, ये सवाल आप कीजिए एनसी से, किया हमने, ये सवाल आप पीडीपी से कीजिए। और फिर भी उनकी पेटिशन दर्ज है जनाब, पेटिशन उन्होंने दर्ज की है सुप्रीम। सवाल जो है ये बात भारतीय जनता पार्टी से कीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को। तो वो तो अपोजिशन में आप है जनाब, आपको तो पूछेंगे और किसको पूछेंगे? अगर आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में तब्दीली लानी है, जम्मू कश्मीर के लोगों का सोचना है, सबसे बड़ा मुद्दा 370 और 35 है, आम आदमी पार्टी खामोश क्यों है? वन थिंग, देखिए आप सुनिए मेरी बात होती है, गवर्नमेंट जो बनती है वो अवाम के लिए। रिजवान साहब आप बातों में घुमा रहे हैं, रिजवान साहब आप बातों में घुमा रहे हैं। नहीं, हम समझना चाहते हैं, आप एटलीस्ट हमसे शॉर्ट में समझना चाहेंगे स्टैंड क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूं, स्टैंड हमारा क्या है? स्टैंड हमारा ये है कि हम आपके लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो प्रो पीपल पार्टी है, यहां के अवाम को मजलूम किया गया। देखिए, जब आप एक इंसान से सब कुछ छीन लेते हैं, वो इंसान जो है मजलूम हो जाता है ना। पता है जनाब, हमारी जम्मू कश्मीर के आवाम ना पूरी जज्बाती हो जाती है ये सवाल सुन के और ये दास्तान सुन के। सारे सियासतदानों की दास्तान सुनते हैं, सारे सियासतदानों, मगर आप भी घुमा रहे हैं। आपसे हमने सवाल यही किया कि 370 पे क्या स्टैंड है, मगर आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे। खैर, सवाल चेंज करते हैं, आपसे ये रहेगा, अगर आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीरी हैं ना, कश्मीर में कश्मीरी बाकी पार्टीज भी थी, ट्रेडिशनल पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, मगर कश्मीर की थी, तो क्या मजबूरी पड़ी आपको दिल्ली जाना पड़ा और आम आदमी पार्टी का दामन थामना पड़ा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 370 और 35 पे कोई दावा नहीं? ये सवाल आप मुझसे आज कर रहे हैं ना, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, 1 साल बाद आप ये बच्चे से करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दामन बच्चा थामेगा यहाँ का, क्योंकि इनकी सियासत जो है। इस दावे से आप कहते हैं कि बच्चा था? मैं कह रहा हूं ना, यहाँ पे रह के आप वो सियासत, झूठी सियासत। आपको कश्मीरियों पे भरोसा नहीं है, आप बाहर की पार्टियों के साथ टाई अप करना चाहते हैं? क्यों? हम क्यों मजबूर हुए बाहर की पार्टी के साथ, बाहर की पार्टी को लाने के लिए? हम क्यों मजबूर हुए इनका दामन थामने के लिए? हम इसलिए मजबूर हुए क्योंकि हमें अपनों ने धोखा दिया, अपने लिबास, हमारा लिबास पहन के उन्होंने धोखा दिया, हमारी जुबान बोल के उन्होंने धोखा दिया, हमारे जज्बात उनको मालूम थे कैसे हैं, हम इमोशनल लोग हैं, हमारे जज्बातों के साथ परख के उन्होंने हमें धोखा दिया। और इसलिए हम मजबूर हुए, क्योंकि हमारे सफ़ों में बैठने वाले लोगों ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ खाना खाने वाले लोगों ने हमें धोखा दिया, अपने लोगों ने धोखा दिया, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो। इसलिए हम मजबूर हुए किसी और का हाथ थामने के लिए, क्योंकि उन्होंने लोगों का काम किया। जब बीजेपी की वेव थी, 714 चैनल्स हायर की गई थी, 80% ऑफ होर्डिंग स्पेस पूरे हिंदुस्तान की हायर की गई थी, तब एक इंसान खड़ा था। पूरे हिंदुस्तान में वेव थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन एक इंसान खड़ा हुआ दिल्ली में, जिन्हें रियासत इनसे छीन ली, दिल्ली छीन लिया इनसे। और वो ताकत कौन देती है? असली ताकतवर कौन है? असली ताकतवर अवाम होती है, और ये अवाम ने चुना है, दिल्ली के अवाम ने चुना है, गयूर अवाम ने चुना है अरविंद केजरीवाल को। और आप देख रहे हैं, आज ये दिल्ली तक की बात नहीं, आज पंजाब पहुंच गए। आम आदमी पार्टी आज पंजाब पहुंच गई और आज गुजरात पहुंच गई। और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को आज डर है अरविंद केजरीवाल जी से। उन्होंने केस किया इनके ऊपर कि आप फ्रीबीज रेवड़ियां क्यों बांट रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा यह अवाम का पैसा है, और अवाम का पैसा अगर हम अवाम पे ही खर्च कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन ये लोग 15-15 लाख के सूट्स पहन सकते हैं, 10-10 करोड़ की गाड़ियों में घूम सकते हैं, चाहे यहां के नुमाइंदे हो, चाहे यहां के एमएलएज हो, चाहे बाहर के एमएलएज हो, इनको सारी फैसिलिटीज मिले। अगर यही फैसिलिटी हम आम जनता को देना चाहते हैं, आम आवाम को देना चाहते हैं, तो उसमें बुराई है? इनकी सियासत जो है, आपने देखा है, इनकी सियासत सिर्फ मुफाद परस्त सियासत है, बंटवारे की सियासत है, हिंदू मुस्लिम की सियासत है, चाहे वो यहां के सियासतदान हो। आज ये एनसी और पीडीपी बातें करेंगे। 1999 में एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स कौन थे भारतीय जनता पार्टी के? इसमें उमर साहब थे। आपने तो खुद ही जवाब दे दिया, अब मुझे बोलने की क्या जरूरत है? जिस पीडीपी ने, यहां के अवाम ने भरोसा किया पीडीपी पे, और उसी भरोसे का इन्होंने क्या किया? हमें कहा, हमारे से वोट लिए गए कि भारतीय जनता पार्टी को हम बाहर रखेंगे कश्मीर से। खैर, आप बदलाव, बिल्कुल आप मान लीजिए बदलाव आएगा, झाड़ू जो है वो आएगा यहाँ पे, और कश्मीर में झाड़ू जो है फिरेगा, आप मान लीजिए। तो
फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं लगातार एक महीने से प्रेस कॉलोनी में बैठे हैं। क्या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता या आप ही गए वहां पे नजर देने? जनाब शायद आपको मालूम नहीं है, हम पहले लोग थे जिन्हें आवाज उठाई। आवाज नहीं, आप उनके पास गए, आप हम गए उनके पास जनाब, हम गए, हमारे नुमाइंदे गए, मैं खुद गया उनके पास, चाहे वो FF आप तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको। फिर मैं बिल्कुल जान के आया हूं कब गए थे, आपसे ये समझने की कोशिश। आप काफी बिजी रहते हैं, फिर बीजेपी बिल्कुल नहीं, ये आपको लगता है जनाब। नहीं, जब आपसे सवाल हम पूछना चाहते हैं तो आप जनाब कहेंगे नहीं, नजर आम आदमी पार्टी पे होती तो आपको मालूम होता। बिल्कुल नजर है जनाब, नजर तो मेरी ये भी थी, नजर हमारी नहीं, आप मेरी बात सुनिए, नजर ये भी थी कि जब 20 से 25 लाख वोटर्स की बात उठाएगी, जब कंफ्यूजन एक पैदा हो तो तब आम आदमी पार्टी चुप थी। आप कहते हैं कि हम बोलते हैं मगर पर्दे के पीछे बोलते हैं। फाइनेंस अगर सीना ठोक के बोलते तो आज वो बहन, आज वो भाई, चाहे वो NC हो चाहे वो PDP हो, हमने बात की किन लोगों की? हमने वोकेशनल ट्रेनर्स जो बैठे थे धरने पे, हमने उनकी वहां गए, आप वहां उसके बाद कब गए थे, कब गए थे? अरे जनाब आप कीजिए ना, डेट बता दीजिए। आप एक सफात में आप एक सहाफी हैं, हम इसीलिए पूछ रहे हैं आप गए कब थे, आपसे डेट। आप जनाब इनका ये होता है कि आप जाना, दिखाना और मीडिया के सामने फुटेज देना, उसके बाद ये जताना कि आम आदमी पार्टी का बैनर लेके जो है जनाब रिजवान साहब वहां गए, मगर अफसोस की बात है उसके बाद कोई इनको नहीं पूछता और अपने चेहरे के लिए जो है सब जाते हैं वहां। लोग है जनाब, ये छोड़िए, ये सियासत अब पुरानी होगी, ये सियासत नहीं चलने वाली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अवाम को मालूम है हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने 25,000 डेलीवेजर्स गवर्नमेंट के 3 महीने बाद ही परमानेंट कराए पंजाब में। अप्रिशिएट करते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने वादा किया बिजली देने का, पंजाब में हमने बिजली दे दी। कश्मीर है जनाब, बिजली कश्मीर, ये कश्मीर है, कश्मीर के और कहीं मुद्दे बिजली अभी नहीं होती, यहाँ अंधेरा होता, आपका कैमरा चल रहा होता, आप कहते बिजली नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, ये कश्मीर है, इसमें और भी कई ज्यादा परसेंट। अगर आप कश्मीरी हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। खैर एक सवाल रहेगा। मैं 90 में पैदा हुआ जनाब, मैं 90 में पैदा हुआ, यहाँ कुर्बानियां हर एक फैमिली ने दी है, हम वाकिफ है, हम हर एक चीज से वाकिफ है, हम हर एक चीज से वाकिफ है और हम हर एक चीज का दर्द जानते हैं क्योंकि हमने दर्द खुद सा है, हमने जख्म खुद से हैं। वक्त बताया, वक्त जो है वो फैसला करेगा कि कितना दर्द आम आदमी पार्टी अपने सीने पे लेती है और किस तरीके से लेती है। सवाल एक और रहेगा, सुनने में ये भी आया कि आम आदमी पार्टी में आने के लिए कुछ ऐसे कद्दावर नेता थे जिनको आम आदमी पार्टी ने रिजेक्ट किया। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए हम वैसे लोगों को नहीं चुनना चाहते जिनके जो दामन है वो दागदार हो, हम उन लोगों को नहीं चुनना चाहते जिन्होंने जो अवाम का बेवकूफ़ बनाया है, हम उन लोगों को नहीं चुनना चाहते हैं जिन्होंने करप्शन की है। ये नॉर्मल पॉलिसी है यहाँ पे, ये एक पैरामीटर्स है आम आदमी पार्टी में। देखिए कल को अगर मैं भी गलत करता हूँ, छोटी से छोटी चीज़ करप्शन या बाकी चीज़, मैं आम आदमी पार्टी से निकाला जाऊँगा। ये इनकी क्लियर पॉलिसी है। आम आदमी पार्टी पे कोई बंदा नहीं आ सकता है और यहाँ पे हक जमा सकता है। आम आदमी पार्टी में वो बंदा आ सकता है जो सही काम करे, जो आवाम का सोचे, आवाम की बात करे और लोगों को फायदा पहुंचाए। एज सिंपल एज दैट। रिजवान साहब एक और सवाल रहेगा, भाजपा का नारा है आपकी बार 50 के पार और कुछ तो ये भी कहते हैं कि आपकी बार 60 के पार, तो आपको क्या लगता है झाड़ू फेर पाएगी बीजेपी सरकार पे आम आदमी पार्टी? देखिए वो देखिए हमेशा ताकत आवाम की, हर कोई दावा करता है, हम भी दावा कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार जो है मुझे मालूम है, जो हमने रेस्पॉन्स देखा यहाँ के, हमारे साथ जो है वो लोग जुड़ रहे हैं जो सियासत से नफरत करते थे। इसी से हमें मालूम होता है कि ये इस पे एक आम आदमी का भरोसा है। हमारे पास डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, एजुकेटेड यूथ आ रहा है, तो इस चीज़ से हमें मालूम होता है कि आम आदमी पार्टी जो है ये पसंद है, लोग पसंद कर रहे हैं इस पार्टी को। लेकिन बात रही जो आपने कही कि 50 के पार का नारा जो बीजेपी दे रही है, देखिए आपने देखा है कि इतने सालों से अभी 4 साल हो गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के बगैर है और इनका डायरेक्ट रूल है। और अभी जब इलेक्शन की बात आई, आप देखिए इलेक्शन टाल रहे हैं, ये ट्रेंड है इनका। जैसे MCD इलेक्शन इन्होंने दिल्ली में टाले, वैसे ही कश्मीर में कर रहे हैं, इलेक्शन टाल रहे हैं। अभी नवंबर की नोटिफिकेशन आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि उससे हमें मालूम होता है कि इन्होंने और ये जो है यहाँ के इलेक्शंस टाल दिए। और हमने ये भी देखा कि अभी जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामने आती है और कहती है 25 लाख नए वोटर्स आएंगे, जो कि एक वेग स्टेटमेंट थी, लेकिन अब उन्होंने वापस ली कि ये नए वोटर्स होंगे जो जिनने 18 ईयर्स ऑफ एज अटेन की हो, ठीक है। तो आप देखिए इनका ग्राउंड कितना कमज़ोर है, इनके पास पावर है, इनके पास पैसा है, इनके पास डर है, इनके पास सब कुछ है, हारने का डर है। अवाम इनके किस पार्टी से हारने का डर है?
आम आदमी पार्टी, बेशक आम आदमी पार्टी, आप देखें दिल्ली में इनको डर है, एमसीडी इलेक्शंस नहीं करा रहे। अब इनको मालूम है कि आम आदमी पार्टी कश्मीर आ चुकी है, तो आप देखिए ये कैसे बोखलाहट में ये क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा। आपने कहा कि बिजली वगैरह जो है फ्री में देंगे, जिस तरीके से आपका एक बहुत बड़ा नारा है बिजली वगैरह, पानी, डेवलपमेंट, तो अपनी पार्टी का भी जो है एक नारा है कि हम जनाब बिजली जम्मू कश्मीर को फ्री में देंगे अगर हम इक़्तिदार में आते देखिए जनाब, कॉपी पेस्ट करना आसान होता है, लेकिन अपना दिमाग, हैं। लगता है अपनी पार्टी कॉपी पेस्ट करें। अरे जनाब ये तो सीधी सी बात है, और कहाँ से, अगर ये लोग देखिए जो ये अपनी पार्टी दावा कर रही है, ये दावा तो तब भी कर सकती थी। ये कौन लोग हैं? ये पीडीपी से निकले हुए लोग हैं, इनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ये एनसी से निकले हुए लोग हैं, फिर पीडीपी में जाते हैं, फिर पीडीपी से निकले हुए लोग और कहीं चले जाते हैं। अरे जनाब, जब आप पावर में थे तब क्या आपने किया, ये तो बताइए। अब जो आप दावे कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। लोगों को धोखा दे रहे। देखिए आम आदमी पार्टी जो है, ये मैंने कहा ना, ये जो तंग आ चुके थे। देखिए हम आमतौर घर पे देखते हैं कि अरे गलत हो रहा है हमारे साथ, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, हम नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन हम खड़े नहीं होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ये आम लोग थे जिन्होंने नौकरियां छोड़ी, जिन लोगों को तकलीफ थी यहाँ के सियासी लोगों से, सियासी पार्टी से, जुल्म से, वो लोग आए और इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि हम खुद अपनी नुमाइंदगी करेंगे। तो वैसे ही जो है, ये लोग अगर सही होते तो इन्होंने पावर के टाइम पे ये चीज़ें क्यों नहीं, कोई बदलाव क्यों नहीं लाया। हमारी गारंटीज होती है, हमने गारंटी दी कि हम बिजली देंगे, हम एजुकेशन देंगे। देखिए एक एजुकेटेड माइंड कुछ भी कर सकता है, एक एजुकेटेड यूथ कुछ भी कर, बट प्रॉपर एजुकेशन तो ठीक है, मगर आपको नहीं लगता कि एजुकेशन हासिल करके भी बच्चे प्रेस कॉलोनी में बैठे तो एजुकेशन से डेफिनेटली। देखिए एक हायरार्की में पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम होता है वो टॉप पे रहता है, और जब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम करप्ट होता है तो वो जो उसकी जो ताकत होती है, उसका जो असर होता है वो नीचे तक आता है, बॉटम लाइन तक आता है। ऊपर से नीचे तक लोग करप्ट है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो। तो ये जो है ये करप्शन की वजह से आपने देखा है आए दिन। अभी फुटबॉल एसोसिएशन में 48 करोड़ का स्कैम हुआ, बिरयानी स्कैम। आप देखिए क्रिकेट में जो क्रिकेट एसोसिएशन का 113 करोड़ का स्कैम हुआ जो अब्दुल्ला साहब के सर पे है। तो ऐसे कितने सारे स्कैम्स हुए, J&K बैंक में स्कैम्स हुए, FFA के एग्जाम्स के स्कैम्स हुए, फायर एंड सर्विसेज के स्कैम्स हुए, ये क्या कहते हैं, बाकी ऐसी सारी बहुत सारे चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट से, JKP से, बहुत सारी जगहों पे स्कैम्स हुए। तो ये जो है देखिए ये करप्ट फ्री गवर्नमेंट है। यहाँ पे 1% का भी चांस नहीं है कि आप करप्शन करें और आप बच जाएं। क्यों? क्योंकि पंजाब में आपने देखा हमारे हेल्थ मिनिस्टर सैक हुए, उन्होंने 1% कमीशन लिया, 1% की दांधली की थी और वो सैक किए गए। तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है, अवाम ही बनाती है और अवाम के पास ही वापस ताकत जाता है। खैर, हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन रिजवान साहब। इनसे बाज़ाब्ता तौर जानने की कोशिश की कि आने वाले वक्फे में किस तरीके से मुद्दा मंशूर रहेगा और क्या कुछ स्टैंड है आम आदमी पार्टी का, वो भी जो है इनसे जानने की कोशिश की। आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि क्या आम आदमी पार्टी जो है कश्मीर में झाड़ू फेरेगी या फिर कमल का फूल खिलेगा। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।